स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मेनली 4 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने आपका पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, आज का लेक्चर होगा आपका कुछ और नए टाइप्स के बारे में, जैसा कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस रिएक्शन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और आपके एटम में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी उसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है, अगर आपके किसी भी कंपाउंड से या किसी भी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। तो मैं इसके दोनों तरीके आपको बता देता हूं। एक हम पढ़ते हैं आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और आइदर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अगर आपका किसी भी एटम में, किसी भी केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या ये दोनों होते हैं, यानी आपका ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और हाइड्रोजन निकल भी रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर आपका एक होता है या दोनों होते हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझ तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। हम दोनों टाइप से एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं आपका एग्जाम्पल्स में। तो फर्स्ट टाइप समझते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप कार्बन को बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कार्बन यहाँ पर आपका सिंगली प्रेजेंट था, उसके साथ आपका कोई भी अदर एटम प्रेजेंट नहीं था। बट जब आप प्रोडक्ट साइड की बात करोगे, तो कार्बन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो कार्बन गेन ऑक्सीजन एंड
gets oxidized to कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल इसको समझते हैं। अगर आप फॉस्फोरस को P4, ये फॉस्फोरस का आपका मॉलिक्यूल होता है, अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो आपका बनता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। बैलेंस करेंगे, इधर फॉस्फोरस आपके 4 है, इधर आपके फॉस्फोरस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आपके ऑक्सीजन हो गए 10, इधर आपके 2 तो 5। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो फॉस्फोरस था वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म में था, बट आप इधर कंपाउंड की बात करोगे तो उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया है, अटैच हो गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में। फॉस्फोरस गेन ऑक्सीजन and gets oxidized in phosphorus पेंटाऑक्साइड। ओके बच्चों, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो हमने पढ़े हैं आज के फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसमें आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है। तो बच्चों सेकंड टाइप की बात करते हैं, जो इसका सेकंड था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों जैसे कि अगर आपका किसी भी एलिमेंट्स में, कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, उसी तरह अगर आपका किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन लिबरेट होता है, निकल जाता है, ठीक है, रिमूव होता है, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स, H2S प्लस Br2 HBr प्लस सल्फर। बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, ठीक है, उस तो आपका सल्फर के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट था। जब हम इसकी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और प्रोडक्ट साइड सिर्फ आपका सल्फर प्रेजेंट है। तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है रिडक्शन, सॉरी, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, जिसमें आपका किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो इसको आप लिखोगे सल्फर लॉसेस हाइड्रोजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। इसका मतलब आपके सल्फर ने उसके हाइड्रोजन को क्या किया है, लॉस कर दिया है, डोनेट कर दिया है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया है। इसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों।
CH4 ये आपका मीथेन गैस होती है। अगर आप इसको बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो ये आपका डोनेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसको दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड के अकॉर्डिंग कार्बन ने आपके हाइड्रोजन को लॉस कर दिया और ऑक्सीजन को गेन किया। तो इसको भी क्या बोला जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। इसको लिखने का तरीका भी बच्चों सेम ही होगा। कार्बन लॉसेस हाइड्रोजन and gets oxidized। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या फिर आपके किसी कंपाउंड में एटम में मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो दोनों को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों अपने सेकेंड टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं जो है आपका रिडक्शन। जैसा कि आपका ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है बच्चों, रिडक्शन क्या हो जाएगा आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर आपका किसी भी एटम में किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर उस कंपाउंड से आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है तो दोनों प्रोसेस को आपका बोला जाएगा रिडक्शन। तो बच्चों इसके एग्जांपल की बात करते हैं। पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग, जो होगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के एग्जांपल की बात करते हैं। H2S प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस सल्फर। बैलेंस करेंगे ये 2। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्लोरीन गैस थी Cl2 वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म में था, बट जब आप इसके प्रोडक्ट साइड की बात करोगे तो ये आपका क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो इसको बोला जाएगा रिडक्शन ऑफ Cl2 क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ऑफ Cl2। अगर बच्चों इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं जो कि हमारा हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, अगर आप इसको कार्बन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपका आता है Zn जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड Cu। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो जिंक था उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट आपका प्रोडक्ट साइड जिंक सिंगल अपना एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ये भी आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? रिडक्शन का। रिडक्शन आप लिख सकते हो बाय रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका रिडक्शन
कंप्लीट होता है। रिडक्शन जैसा कि दो तरीके से पढ़ा जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही बच्चों आपका ऑक्सीडेशन भी हमने इससे पहले कराया, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड टाइप की बात करते हैं, जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो बच्चों इस वर्ड को थोड़ा समझते हैं। जो आपका रेडॉक्स है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बेसिकली, समझने के लिए। रेड जिसका मतलब हो जाएगा आपका रिडक्शन, एंड ऑक्स जिसका मतलब हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया है रेडॉक्स। तो ऐसी रिएक्शन बच्चों जहां पर आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड reduction both take place in same reaction, it is known as redox रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाएगा? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों क्या होता है? साथ में होता है। तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, ZnO प्लस कार्बन इक्वल टू Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों अगर हम जिंक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो जिंक यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट था, बट जिंक यहाँ पर आपका विदाउट ऑक्सीजन है। तो मैंने अभी बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर बच्चों हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपका सिंगल प्रेजेंट था और कार्बन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन आपका ऐड हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CuO प्लस H2। अगर हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये आपको हो जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो बच्चों जैसा कि कॉपर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, कॉपर यहाँ पर आपका सिंगल प्रेजेंट है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कैसे आप पता लगाओगे ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का और रेडॉक्स रिएक्शन का, तो बच्चों ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा जिसमें आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों क्या होंगे? एक साथ होंगे, साइमल्टेनियसली दोनों होंगे। ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है बच्चों, इससे जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि कौन से एलिमेंट का या कौन से कंपाउंड का आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से कंपाउंड का आपका रिडक्शन हुआ है। इसके सिवा बच्चों कुछ टर्म्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो इनको समझते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए एजेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हेल्प करना, जो आपका हेल्प करे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट भी इनको बोला जाता है, ऑक्सीडेंट, और इनको ऑक्सीडाइजर भी बोला जाता है। ऑक्सीडाइजर। तो बच्चों ये सब वो आपके सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जो आपके ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन में हेल्प करने का मतलब है वो कंपाउंड जो हमको ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। अगर कोई हमको ऑक्सीजन डोनेट करेगा तभी तो आपका ऑक्सीजन गेन होगा। तो बच्चों जो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, खुद को रिड्यूस करते हैं और दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनको आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। या फिर ऐसे एलिमेंट जो खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरों से हाइड्रोजन को गेन करते हैं, उनको आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में हम बात करें तो दो सब्सटेंसेस गेट्स रिड्यूस्ड, जो आपके सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं वो सारे के साथ आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। द सब्सटेंसेस which give oxygen for oxidation or removes hydrogen for रिडक्शन। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो या तो आपका ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए या फिर हाइड्रोजन को लेते हैं रिडक्शन के लिए, उन दोनों को ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन पढ़ी थी, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक ही एग्जांपल से हम दोनों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ZNO प्लस कार्बन, एक ही एग्जाम्पल से बच्चे समझ लेंगे, Zn प्लस CO। तो बच्चों यहाँ पर आपका ZNO, आपको सबको पता है ZNO के पास ऑक्सीजन था, उसने अपने ऑक्सीजन को डोनेट करके जिंक बनाया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने आप को रिड्यूस किया। और बच्चों जैसा कि जो आपका ऑक्सीजन देगा, तो जिंक ऑक्साइड ने यहाँ पर अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों कौन हो जाएगा इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो होगा आपका ZNO। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में।
तो बच्चों जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, सेम इसका उल्टा आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दोज सबस्टांसेस गेट्स ऑक्सीडाइज, जो सबस्टांसेस आपके ऑक्सीडाइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ऊपर वाले एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन सिंगल प्रेजेंट था, कार्बन ने आपका यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ने आपका ऑक्सीजन को गेन किया, तो उसने आपके जो जिंक ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को रिमूव किया था उसको गेन किया, तो गेन करके उसने खुद का अपना क्या किया था, खुद का उसने किया था आपका ऑक्सीडेशन, और उसने हेल्प करी थी जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए, रिड्यूस होने के लिए। तो इसको बोला जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिनका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा हमको इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन खत्म होता है। उसी के साथ हमने पढ़े रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वो पढ़ेंगे। तो बच्चों जो कोरोजन है और जो रेंसिडिटी है, ये दोनों आपके ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन है, या आप ये समझ लीजिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो इफेक्टिव है और कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में उनके यूजेस, या कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में उनको देख सकते हैं। तो बच्चों जो आपका पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोरोजन। तो बच्चों कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन को समझने के लिए देखिए, अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, आपके पास कोई मेटल है, मान लीजिए एक मेटल है, और आपने देखा धीरे धीरे इसके सरफेस खराब होने लगा, डी कलर होने लग गया, जिसकी वजह से इसका कलर बेकार होने लगा, या फिर इसकी जो साइन है, चमक है, वो चली गई। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। जैसे कि आपके पास एक आयरन है, आयरन को अगर आप बाहर एयर में, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, उस पर जंग लग जाएगी। तो जो जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपका कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। अगर आप चांदी को बाहर छोड़ दो एयर में, मॉइस्चर में चांदी को छोड़ दो, तो जो आपकी सिल्वर चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। तो बच्चों ये भी क्या है, आपका एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे, कोरोजन। तो बच्चों कोरोजन क्या होगा आपका, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरोजन हो जाएगा आपका डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस इन द presence of air, moisture एंड एसिड। तो बच्चों अगर आपका एसिड प्रेजेंट है, बिकॉज एसिड में आपका हाइड्रोजन आयन होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर इनके टच में, इनके प्रेजेंस में आपका कोई भी मेटल सरफेस आता है तो डिटेरियोरेट होने लगता है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है आपका खराब होना, वर्स होना। ठीक है, इज नॉन एज कोरोजन। तो बच्चों अगर आपका कोई भी मेटल सरफेस एयर के, मॉइस्चर के या एसिड के कांटेक्ट में आके अपने सरफेस को खराब करने लगे, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा कोरोजन। ठीक है बच्चों, तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एग्जाम्पल में आपका होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग लगना। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोहे को, आयरन को बाहर एयर में ओपनली रख देते हो तो कुछ टाइम बाद उसका जो सरफेस है वो ख़राब हो जाता है, उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसको बोला जाता है कोरोड मेटल, कोरोड आयरन, और नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों। इसका सेकंड एग्जांपल है आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जो आपका सिल्वर होगा, चांदी होगी, उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, वो काली हो जाती है चांदी। तो बच्चों उस पर भी आपका सिल्वर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कोरोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बच्चों इसका एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो बच्चों अगर आप कॉपर को जैसे बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से आपको हरा लगने लगता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो बच्चों ये आपके कोरोजन के एग्जाम्पल हैं और ये आपका कोरोजन होता है। तो कोरोजन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज अगर आपका कोरोजन होगा तो आपके जो मेटल होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक हो जाएंगे। उनको रिपेयर करने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं बच्चों, जो इसके इफ़ेक्ट होंगे। इफ़ेक्ट्स बच्चों ये आता है, जैसे कि आपको पता है जितनी भी आपकी कार होती हैं तो ये उनकी बॉडीज़ को ख़राब कर देता है। डैमेज द कार बॉडीज़, ठीक है। जो आप बच्चों आपका आयरन के ब्रिज होते हैं, शिप्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, आपके शिप्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, आपका डैमेज कर देता है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक डिसएडवांटेज है, बट इसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं। तो बच्चों जो इसका होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो बच्चों प्रिवेंशन के इसके बहुत तरीके होते हैं। जैसा कि कुछ तरीके हैं। फर्स्ट, बाय पेंटिंग ऑन मेटल सरफेस, बाय पेंटिंग मेटल सरफेसिस। ठीक है। बच्चों जो मशीनें होती हैं आपकी, आपको पता होगा उनमें आप ग्रीस लगाते हो, ऑयल लगाते हो, तो ये भी आपका एक कोरोजन बचाने का तरीका है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग मेटल्स। और बच्चों आपका एक थर्ड जो आपका तरीका है वो आपका गैल्वनाइजेशन, बाय गैल्वनाइजेशन। तो बच्चों बेसिकली गैल्वनाइजेशन क्या होता है, तो अगर आपको गैल्वनाइजेशन समझना हो तो गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आपके मेटल होते हैं जैसे आयरन हुआ, ठीक है, जो आपके यूरेन, जो आपके बर्तन होते हैं उनके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग करने की वजह से उन पे क्या होता है, उनका जो मेटल सरफेस होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता एयर के, ना ही वाटर के, मॉइस्चर के, एसिड के। और अगर आपका मेटल सरफेस डायरेक्ट आपका कांटेक्ट में नहीं आएगा
तो आपका वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा। तो गैल्वेनाइजेशन, बच्चों गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं। कोटिंग ऑफ thin layer of zinc on metal surface बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों आपका एक मेथड होता है जिसकी वजह से आपके किसी भी मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज known as galvanization। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कोरोजन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक सेकंड प्रोसेस की, जो आपका ऑक्सीडेशन, या आपका ऑक्सीडेशन की एक एप्लीकेशन समझ लो, या डेली लाइफ में आप जो उसके इफेक्ट को देखते हो। तो बच्चों सेकंड जो आपका है वो है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, तो बच्चों रैंसिडिटी क्या होता है? बच्चों जैसे कि मान लो आपके घर में पकोड़े बने हैं, तो आपने उन पकोड़ों को क्या किया, रात को बनाया और सुबह तक ऐसे ही रख दिया, तो सुबह उनमें से कुछ स्मेल आने लगी। या फिर हम बात करते हैं जो आपके यहाँ चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट में अगर आपकी एयर फिल नहीं होती, ठीक है, और आप उन चिप्स को खाते हो तो उसमें से एक अजीब स्मेल आती है और उनका टेस्ट नॉर्मल चिप्स के अकॉर्डिंग या तो खराब हो चुका होता है या आपको पसंद नहीं आता। तो बच्चों ये सब होता है आपका रैंसिडिटी की वजह से। तो बच्चों रैंसिडिटी क्या होता है, अगर आप अपने ऑयली और फैटी फूड्स को बाहर छोड़ दोगे तो एयर के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट होता है और जो उनकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो रैंसिडिटी की बात करते हैं। व्हेन ऑयल and fats containing food gets oxidized they becomes rancid, and their taste and smell changes. This process is known as rancidity. This is known as rancidity. तो बच्चों अगर आप ऐसे फूड को जिसके अंदर आपका ऑयल, फैट्स ये प्रेजेंट होते हैं, इनको ओपनली रख दोगे तो वो क्या करेंगे, आपके एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, और उसकी वजह से उनका जो टेस्ट होगा और स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी, और ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी, और ऐसे फूड को बोला जाता है रैंसिड फूड। ओके बच्चों, अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो बच्चों ऐसे फूड को बचाने के लिए हम इसमें कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो आपके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने में उनको
रोकेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को रहता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आपके ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एंटी वर्ड जो आता है आपका, वो आता है आपका नेगेटिव इफेक्ट के लिए, मतलब अगेंस्ट वर्क करने के लिए। तो आपके एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाएंगे, दो सब्सटेंस विच ब्लॉक द ऑक्सीडेशन, दो सब्सटेंसेस block the oxidation reaction are known as एंटीऑक्सीडेंट। तो बच्चों, इन फूड्स के साथ आपके एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। दो सब्सटेंस जो आपके ब्लॉक करते हैं, दो सब्सटेंस ब्लॉक द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है, सॉरी, ऐसे सब्सटेंस को बच्चों बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। चिप्स पैकेट्स आर filled with N2 नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों, जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं उनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ भरते हैं, जिससे आप जो आपके चिप्स हैं, जो आपके ऑयली फूड है, वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे और आपका रैंसिड ना हो। तो जो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों आपका पहला चैप्टर जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है वो खत्म होता है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपका पहला चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वो खत्म होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था, रैंसिडिटी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग, उनको डिस्कस करेंगे और आपके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में प्रोबेबली पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।